Hello everyone, myself Girdharlal Sharma. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गिरधारी शर्मा। जैसा कि डियर्स हमने जो पिछले सेशन में बात की थी, डिस्कस की थी नरेशन के बारे में, जिसमें हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले भी हमने असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में विस्तृत हमने क्या किया है, डिस्कशन किया है। आज हम उसी स्टेप में बात करने जा रहे हैं आगे। असर्टिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम उसी स्टेप में आगे बात करने जो जा रहे हैं वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। तो डियर्स, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको एक एक बात क्लियर करके बता रहा हूँ, एक एक बात क्लियर की जा रही है आपके सामने। तो यहाँ हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेज की। किसकी? इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, ये आप सभी को ध्यान में होना चाहिए। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, जिसमें कमांड दिया जाता है, तो आदेशात्मक वाक्य हम कह सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है, तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेज होते हैं, निवेदन करने वाले जो सेंटेंसेज होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेज कहलाते हैं। एक हम कह सकते हैं ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, और इसके अलावा एडवाइज, जिसे हम सलाह देने वाले जो सेंटेंसेज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें यहाँ पे बात करनी है जिसके बारे में हम आगे अभी ये चर्चा कर रहे हैं। तो एक मैंने आपको कहा ऑर्डर, एक मैंने आपको कहा कमांड, या फिर दूसरा हमने कहा रिक्वेस्ट, और तीसरा हमने कहा एडवाइज। ठीक है, तो हम ये चर्चा करेंगे इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑर्डर या कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइज, इनसे संबंधित जो भी सेंटेंसेज होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेज कहलाते हैं। बात समझ में आई सभी की? ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसमें क्या आता है? एक्चुअली हम कह सकते हैं शे आता है, शेज आता है, शेड आता है, ऐसा आ सकता है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि से को अपन चेंज किस में करेंगे? से को हम यहाँ पर चेंज करेंगे ऑर्डर में। देखिए, यहाँ पे ये नहीं कि से का हम टेल कर दें या शेड का हम टोल्ड कर दें, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। हमें से को ऑर्डर में चेंज करना है, हमें से को रिक्वेस्ट में चेंज करना है, हमें से को एडवाइज में चेंज करना है। बात समझ में आ रही है सभी के? कैसे बदलना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेज, आपका सेंटेंस कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? आपकी रिपोर्टिंग वर्ब को आप से आती है तो ऑर्डर हो जाएगा, या फिर यहाँ सेड आता है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, यहाँ सेड आता है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, और यहाँ अगर सेड आता है तो एडवाइज्ड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमें क्या बताने जा रहा है, उसमें क्या बात लिखी हुई है। ऑर्डर है तो हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर करेंगे। यदि उसके अंदर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ या काइंडली से वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड करेंगे। यदि सेड होता है तो, यदि से होता है तो केवल रिक्वेस्ट करना ही करना, आप सभी जानते ही हैं। और ऐसे ही मान लो कोई एडवाइज आती है, रिपोर्टेड स्पीच की बात बता रहा हूँ मैं, यदि उसमें कोई एडवाइज आती है तो आप उसमें क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में से की जगह आप एडवाइज आपको करना होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो हुई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की बात। ठीक, अब हम बात करने चाह रहे हैं, अगली जो बात हमारी है वो बात आती है लिंक
वर्ड के बारे में। भाई हमने सीखा था असर्टिव सेंटेंस में, हमने क्या सीखा था कि जब असर्टिव सेंटेंस की बात आती है, तो उसमें हमने सीखा था लिंक वर्ड जो होता है वो दैट का यूज करते हैं। ठीक, किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। हमने ये भी सीखा था कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब आता है तो उसमें दो बातें आती है। कितनी बातें आती है भाई? दो बातें आती है। किस बात के लिए? लिंक वर्ड के लिए, जो दोनों क्लॉज को आपस में क्या करता है? लिंक करता है, जोड़ता है। उस वर्ड के लिए दो बातें आती हैं। यदि सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात चल रही है अभी, यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, किससे? सहायक क्रिया से, तो उस समय आप इफ़ या वेदर नाम का जो कंजक्शन होता है या लिंक वर्ड होता है या कनेक्टर होता है, उससे हम क्या करते हैं? हम दोनों क्लॉज को जोड़ देते हैं। बात समझ में आई? और इंटरोगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड होता है, तो उस WH वर्ड से ही क्या करना होता है? हमें उस सेंटेंस को लिंक करना होता है। ये बात क्लियर है? यहाँ तक मैंने आपको बात बताई थी। असर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज़, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर या WH वर्ड। यहाँ तक मेरा पिछले जो सेशंस मेरे लिए हुए हैं उनमें आप जा कर के आसानी से देख सकते हैं, वहाँ मैंने आपको क्लियर बातें बताई हैं। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। तो देखिए, इस इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो लिंक वर्ड यूज में लिया जाएगा वो यहाँ पर टू का यूज़ किया जाएगा। हाँ, आगे बात आएगी, आगे एक बात और आएगी, जब लेट का हम यूज करते हैं, किसमें? इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही जब लेट का हम यूज करते हैं और उसमें सजेशन या प्रपोजल आता है, किसमें? लेट से वाक्य शुरू होता है और उसमें सजेशन या प्रपोजल आता है, तो उस समय हम टू का यूज़ नहीं करके, लिंक वर्ड टू का यूज़ नहीं करके हम वहाँ पर किसका यूज करते हैं? हम वहाँ पर दैट का यूज करते हैं। लेकिन बाद में बात आएगी, उसमें हम बात करेंगे किसका यूज करते हैं भाई? दैट का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, लेकिन आगे की बात है, बाद में बात करते हैं। ठीक, तो लिंक वर्ड हमें कौन सा यूज करना है? इन ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले और एडवाइस वाले जो सेंटेंसेज होते हैं उनके लिए टू लिंक वर्ड का यूज किया जाता है। और उसके बाद में अगली जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो सुनिए आप। अगली बात मेरी ये है, हम आगे बात कहना चाहेंगे कि जो लिंक वर्ड हमने यूज किया उसके बाद में हम क्या करें। उसके बाद में अगली बात जो हमारी होगी वही बात हमारी ये होगी कि जो इसमें क्या होता है। हाँ, लिंक वर्ड में आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूँ और एक छोटी सी बात और है मेरी यहाँ पे, वो मैं आपको बात बता देता हूँ। चलिए, ये क्लियर है यहाँ तक? इसको मैं एक बार के लिए रफ कर देता हूँ, ध्यान से देखना। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंसेज आपका अफर्मेटिव में है, मैं बात करने जा रहा हूँ, जो ये टू आया है ना, ये अफर्मेटिव की बात है। अब नेगेटिव सेंटेंस होता है इसके अंदर भी, है ना, इसके अंदर भी क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो क्या करेंगे? वहाँ दो तरीके यूज में लिए जाते हैं। पहला तरीका, यदि आपने ऐसे किया, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, यदि आपने लिखा किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के बाद में, तो हम क्या करेंगे? जब सेंटेंस देखिए अभी सामने आ जाएगा अपने, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? नॉट टू का यूज करेंगे, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो। ठीक, यदि इसी नेगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब यही ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस नहीं लिख करके क्या लिखते हैं? वहाँ पर हम लिखते हैं फॉरबिड या प्रोहिबिट। ठीक है, फॉरबिड हम कह सकते हैं, प्रोहिबिट कह सकते हैं। ठीक है, प्रोहिबिट। ठीक है, तो फॉरबिड लिखा हमने या प्रोहिबिट लिखा, किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में। किसकी जगह? से की जगह फॉरबिड कह दिया, सेड की जगह फॉरबिड हो गया। ठीक है, अगर वो हो जाता है तो फिर हमें जब क्या करेंगे, उस समय हम इस नॉट का यूज नहीं करेंगे, इस नॉट का यूज हमें नहीं करना है। सीधा हमें
ये आपका जो लिंक वर्ड है वो इस टू का यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान दें। 3 बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिंक वर्ड जो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का टू का यूज किया जाता है। कौन से का? टू का यूज किया जाता है। शर्त हमारी ये होती है कि आपका सेंटेंस ऑर्डर के लिए होगा, आपका सेंटेंस रिक्वेस्ट के लिए होगा, आपका सेंटेंस एडवाइज के लिए होगा, तो हम लिंक वर्ड टू का यूज करते हैं। एंड इसी में आपका नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका नेगेटिव सेंटेंस में है तो उस समय आप केवल टू का यूज नहीं करेंगे, इनके साथ, यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी यही होगी, इनके साथ में आप नोट टू का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक। अगली बात हम करते हैं, यदि मान लो आपने कोई सेंटेंस ऐसा आया जिसमें न तो ऑर्डर का पता चल रहा है, न रिक्वेस्ट का पता चल रहा है, न एडवाइज का पता चल रहा है, और आपका सेंटेंस नेगेटिव है, बात समझ में आ रही है, उस समय आप क्या करेंगे? आप वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में चेंज करेंगे। यदि से लिखा हुआ है तो, यदि सेड लिखा हुआ है तो फॉरबिड करेंगे। और ये जो फॉरबिड कर देते हैं इसका मतलब होता है मना किया या मना करना। ठीक है, तो मना कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे नोट लगाने की आपको फिर आवश्यकता नहीं है और सीधा आप लिंक वर्ड टू का यूज करेंगे। क्लियर? ठीक, ये बात क्लियर हो जाती है। इसके बाद में अगली जो बात मैं आपको बताने जा रहा था वो मेरी बात ये है, ध्यान दें सभी। अगला जो हमारा पॉइंट है, यानी इसमें क्या होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, इसमें रिपोर्टेड जो स्पीच होता है उसका, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। बात समझ में आ रही है? डोंट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इन द इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। कौन सी कंडीशन में? जो ये पूरी इम्पेरेटिव सेंटेंस की कंडीशन है उसके अंदर। समझ में आ गई बात? तो रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ पे टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, नहीं बदलता है। ये बात समझ में आ गई सभी के? चलिए ध्यान दें सभी। अगली बात, ये बातें आपको कितनी बात हो गई? एक रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो जाती है, दूसरी आपके ये हो जाता है इसके अंदर ऑर्डर रिक्वेस्ट रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, ये बात मैंने आपको कही। अगला आपका लिंक वर्ड के बारे में मैंने आपको बात बताई। क्लियर? तीनों बातें मैंने क्लियर की हैं आपके लिए। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल यदि आप ध्यान दे करके देखिए डियर्स, मैं आपको ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे दोस्त अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्हें ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमें एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, एक एक बात पर बिल्कुल ध्यान से हमें क्या करना होगा, उसको सुनना होगा और उन्हें नोट डाउन करना होगा, जिससे कि आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं या डाउट्स हैं, बिल्कुल यदि ये कंप्लीट आप वीडियो देख लेते हैं, जो भी मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ, अवेलेबल करवा रहा हूँ, बिल्कुल अभी कभी भी किसी प्रकार की इस टॉपिक में तो कोई दिक्कत रहने वाली ही नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, ही said to her, या अपन कह सकते हैं he said to her please help her. He said to her प्लीज़ हेल्प हर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, बहुत आसान है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो मैंने आपको कुछ बातें बताई है, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। बट उसके साथ में जो आपका सेंटेंस है, आपका जो सेंटेंस है वो भी बिल्कुल आपको आसानी से पता चलना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा इसमें एक्सप्रेशन हो रहा है। प्लीज़ हेल्प मी, तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं
कि ये जो सेंटेंस है ये किसकी बात कर रहा है। ये बात ऑर्डर की कर रहा है, कमांड की कर रहा है, या कह सकते हैं कि एडवाइस की कर रहा है, या रिक्वेस्ट की कर रहा है। तो आप आसानी से इस बात का बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं कि प्लीज़ या काइंडली से जो भी सेंटेंसेस शुरू होते हैं वो क्या होते हैं, आपको पता ही है, यानी निवेदन होता है इनमें, यानी हम कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट की बात यहाँ पे की जा रही। तो हमने यहाँ पे बात की अभी जस्ट कि ही सेड टू हर प्लीज़ हेल्प हर। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सेड टू को किस में चेंज करना है, प्लीज़ हेल्प हर, रिक्वेस्ट का मैटर है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ही, यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं लिखना है क्योंकि सेड टू आ रहा है ना, तो रिक्वेस्टेड आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हर। अब यहाँ मैंने आपको लिंक वर्ड के बारे में बात की थी, तो यहाँ लिंक वर्ड आपको क्या करना होता है, टू लगाना होता है। अब यहाँ इस बात करें कि जब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो जिसमें प्लीज़ और काइंडली से शुरू होते हैं सेंटेंस, वहाँ पर प्लीज़ और काइंडली को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, हटा देना होता है, रिमूवल कर देना होता है। और सीधा हमें ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प का हेल्प होगा, और आपका हर जो है ना, ये तो आपका थर्ड पर्सन है, चेंज होता नहीं है, तो इसको अपनी हमें चेंज नहीं करना होता है। चलिए अगली बात करते हैं हम। जैसे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं आपके बारे में एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके लिए, जिसमें लिखा कि मदर सेड don't play with bad boys. Yes, mother said don't play with bad boys, ये हमने लिखा, ठीक है। तो हमें यहाँ देखना है कि don't play with bad boys यहाँ क्या आ रहा है। तो माँ यहाँ पे क्या कहती है, मदर आपको क्या कर रही है, आपको सलाह दे रही है, आपको ऑर्डर दे रही है, या फिर आपसे निवेदन कर रही है। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि निवेदन है, या मदर यहाँ पे हमें सलाह दे रही है, या फिर मदर हमें ऑर्डर दे रही है। तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि डोंट प्ले विद द बैड बॉयज़। आप अपने बच्चों को जब खेलने के लिए कहते हैं तो वहाँ क्या होती है कि भाई अच्छी जो कंपनी होती है, अच्छे जो बॉयज़ होते हैं उनके साथ खेलें, तो यहाँ पे क्या होगा, एडवाइज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन मदर, यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। ओके, चलिए उसके बाद में आपको यहाँ ये डोंट शब्द आया है, इसलिए आपको क्या करना होगा, सेंटेंस आपका नेगेटिव है, नॉट टू प्ले विद बैड बॉयज, ये आपका हो जाएगा। यानी लिंक वर्ड मैंने कहा था कि जब नेगेटिव सेंटेंस की जब बात आती है तो उस समय आपको क्या करना होता है, नॉट टू का यूज़ करना होता है, ठीक। ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाता है, एडवाइज का हो जाता है। ये हमारा सेंटेंस कौन सा हुआ था पहले, रिक्वेस्ट का हुआ था। चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। ही सेड टू मी गेट आउट। सेंटेंस क्या कह रहा है, ही सेड टू मी गेट आउट। अब यहाँ गेट आउट मीन्स क्या होता है, बाहर चले जाओ। इट मीन्स आपको क्या दिया जा रहा है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, आपको यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही ऑर्डर्ड मी, और लिंक वर्ड क्या होगा, टू। यहाँ हम लिख देंगे गेट आउट। बात समझ में आ गई, ठीक। यानी देखिए सेंटेंस पहचानो और उसमें आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होनी चाहिए सही, उसके बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। क्या लगाना है आपका, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव सेंस दे रहा है तो टू लगा के ये प्लीज गाइड लिस्ट में हटा दो, कौन से में, रिक्वेस्ट वाले में। अगर नेगेटिव आ रहा है तो नॉट टू लगा दो, कहाँ दिक्कत आ रही है। इसके बाद में जो बात लिखी हो कि वो पूरी लिखनी है, टू लगा के फिर वो, है ना। और इसमें गेट आउट हुआ तो इसके अंदर टू लगा दिया, गेट आउट लिख दिया। यानी कुल मिलाकर के टेंस आपको बदलना ही नहीं, यानी रिपोर्टेड स्पीच का आपको टेंस नहीं बदलना है, ठीक। अगली जब हम बात करते हैं इसी टेंस के बारे में, इसी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही जब बात करते हैं तो हमें यहाँ एक बात और लिखनी होती है। The teacher said to the boys
डोंट मेक अ नॉइज। ये मेरा अगला सेंटेंस। द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक अ नॉइज। चेंज कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, वो आपको ध्यान से सुननी है। क्या सुननी है बात? यहाँ टीचर ने लड़कों को कहा, क्या कहा? आवाज़ मत करो, डोंट मेक ए नॉइज। तो यहाँ टीचर न तो आपसे निवेदन कर रहा है, न आपको ऑर्डर दे रहा है, और न ही आपको कोई सलाह दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब की जगह आपको क्या लिखना होता है भाई? आस्क्ड लिखा आपके द्वारा जा सकता है। यानी ऐसा रिपोर्टेड स्पीच जिसमें मैंने आपको जो 3 बातें बताई थी, एक आपका रिक्वेस्ट, एक आपका ऑर्डर और एक आपकी एडवाइज। यदि ये तीनों सेंस जिस रिपोर्टेड स्पीच में नहीं आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात चल रही है, तो वहाँ पर आपको आस्क्ड का यूज करना होता है। सेंस नहीं होता है तो अपने मन से नहीं करना है। सेंटेंस में जब सेंस नहीं होता है तो आस्क्ड द बॉयज। फिर यहाँ पर बात आ जाती है, यहाँ देखो आस्क्ड शब्द आया है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले कहा था कि लिंक वर्ड आपको किसका यूज करना है? नॉट टू का करना है। तो यहाँ डोंट ये हट जाएगा, नोट आ गया इसके अंदर इसलिए। और अब इसके बाद में टू के बाद में आपको पता ही है क्या होता है? मेक फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है मेक नॉइज, और फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो एक तरीका मैंने आपको और कहा था कि जब नोट का यूज नहीं करते हैं तो क्या करना होगा? उसके लिए भैया आपको देखो छोटी सी बात चेंज करनी होगी। रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज करना है। आस्क्ड की जगह में क्या करना होता है? यहाँ हमें फॉरबेड का यूज कर देना है। फॉरबेड का मतलब मना किया। किसको? यानी आस्क्ड में तो कहा, इसका मतलब मना किया, तो नोट नहीं आएगा आगे। फिर द बॉयज यहाँ नोट को हटा दो, सीधा लिखो टू मेक ए नॉइज। बात समझ में आई? यानी टीचर ने क्या किया? मना किया लड़कों को आवाज़ करने से मना किया। तो यहाँ मना किया पहले आ गया, इसलिए नोट की यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ी। और यहाँ टीचर ने कहा लड़कों को आवाज़ मत करो, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे कोई नोट का मैटर नहीं है, इसलिए यहाँ पे नोट का यूज हो रहा है। तो मैंने आपको जो बातें बताई वो बिल्कुल सटीक 3 बातें मैंने आपसे की थी। पहले रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड एडवाइस के बारे में, और तीनों बातें अच्छे से मैंने आपको क्लियर करवाई हैं। आई होप ये सेशन आपके बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली आपके समझ में आ गया होगा। जो भी आपको कन्फ्यूजन क्वेरी यदि इसमें रहती हैं तो आप मुझे डेफिनेटली आप क्या करें, मुझे आप कमेंट करें। और इसके अलावा मैंने आपसे एक बात और की थी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट से जो वाक्य शुरू होते हैं, तो लेट में हम 3 बातों का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक परमिशन की बात होगी, यही मैटर होगा। एक इसमें सजेशंस और एक इसमें प्रपोजल आता है लेट वाले सेंटेंस में। तो सजेशन और प्रपोजल के अंदर आपका लिंक वर्ड जो है ना वो चेंज हो जाता है, उसमें दैट का यूज करते हैं। और भी कुछ बातें हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। एंड जब केवल परमिशन की बात आती है, लेट के द्वारा जो सेंटेंस शुरू होता है उसकी बात बता रहा हूँ मैं। तो लेट वाले सेंटेंस में जब परमिशन की बात शुरू होती है तो उस समय आपको लिंक वर्ड एज इट इज़ जो हमने यहाँ सीखा है टू का ही यूज करना है। आई होप ये बिल्कुल बातें जो मैंने आपको बताई अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। डेफिनेटली मेरा आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। एंड ऐसे ही मेरे जो सेशंस आते हैं उनको आप बिल्कुल क्लियर रूप से देखते रहिएगा, अंडरस्टैंड करते रहिएगा। और आपको यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और शेयर तो करना भूलें ही नहीं, और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।